नमस्कार, जय श्री राम। निफ्टी वीकली एनालिसिस और सुपर वीकली चार्ट की वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों निफ्टी की बात करें उससे पहले हम एक चार्ट का जिक्र करेंगे जिसे 2 सप्ताह पहले सुपर वीकली चार्ट का खिताब मिला था। वो डिफेंस स्टॉक था GRSC, गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डिंग लिमिटेड का ये चार्ट जिसका टाइटल हमने चुना था दिस चार्ट विल अटैक ऑन पाकिस्तान, यानी ये चार्ट पाकिस्तान पे अटैक करेगा और इसने कर दिखाया है। मतलब कि एक मिसाइल की तरह, मतलब ऐसे इस चार्ट पे ये जो वीकली चार्ट की कैंडल जो बार बनी एक मिसाइल जैसी बार बनी है और इसने ये मान लो कि पाकिस्तान का पीओके है और इस पीओके पे 2 सप्ताह में, यानी 2 सप्ताह में इसने इस टारगेट को अचीव किया। यानी एक सप्ताह में 38% बढ़ा और उससे अगले सप्ताह में 12%, यानी 2 सप्ताह में 50% की छलांग सीधी लगाई इस चार्ट ने। तो GRSC का जैसा टाइटल हमने चुना वैसा ही इसने कर दिखाया है। और आइए अब बात करते हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस पर। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का वीकली चार्ट है। निफ्टी के वीकली चार्ट पर ये 24,800 की एक रेखा मार्क की थी जो कि अभी बरकरार है। ये इसको होल्ड किया है निफ्टी ने 24,800 को, इन 24,800 के नीचे बंदी नहीं दी, 24,800 की रिस्पेक्ट की है। तो बाजार ने अपने आप को इस सप्ताह संभाले रखा और 24,800 से कोई ऊपर बनाए रखा, ये एक शुभ संकेत है। और अब इसका डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पर यहाँ पे यानी ये 4-5 दिन का करेक्शन हुआ। 4-5 दिन की करेक्शन के बाद शुक्रवार के सेशन में ये बुलिश कैंडल बनी है। तो ये कैंडल निफ्टी में ऊपर के लेवल दिखा सकती है। यानी डेली चार्ट ठीक लग रहा है क्योंकि 24,500 का एक सपोर्ट लेवल था और इसी सपोर्ट लेवल से निफ्टी ऊपर की ओर उठ रहा है। तो यहाँ पे डेली चार्ट पर भी संकेत बढ़िया हैं। अब इसका हावरली चार्ट देखते हैं। ये हावरली चार्ट है। तो जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो हम हावरली चार्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। हावरली चार्ट पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो प्रीवियस बॉटम था ये 24,500 का, यानी कि इस लेवल का ये ब्रेकआउट हुआ था और इस ब्रेकआउट के पास यहीं पर ही सपोर्ट लेके ये ऊपर उठा है। तो 24,500 जो प्रीवियस बॉटम था इसको निफ्टी ने होल्ड किया है। तो शॉर्ट टर्म में हावरली चार्ट का जो प्रीवियस बॉटम टूटेगा तो शॉर्ट टर्म में चिंता होगी, यानी कि यहाँ से निफ्टी ऐसे नीचे आके और ये ब्रेक करे तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बिगड़ेगा, जो कि हम मतलब इंट्राडे ट्रेड जो भी करते हैं उनके लिए हावरली चार्ट से जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं उसके हिसाब से ये 24,500 ब्रेक होगा तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बदलेगा। अभी तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी मजबूत है, यानी कि यहाँ पे 24,500 को निफ्टी ने होल्ड किया और निफ्टी पे अगर ये यहाँ से अभी मैंने रेखा मारी है नीचे की ओर तो इसको हम देखते हैं। तो अगर ये पूरा होता है तो इस तरह से निफ्टी के चार्ट पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बीरिश होता है और यहाँ पे 24,500 के नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर 24,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो लेवल है निफ्टी के चार्ट पर, ये 24,800 का, ये नीचे के मुंह के लिए क्रूशल लेवल है। यानी कि ये आवली चार्ट पे एक रेंज बनी हुई है 24,800 से लेके 24,900 की रेंज है। यानी 100 पॉइंट की रेंज, अगर 24,800 ब्रीच होता है तो नीचे 24,500 और ऊपर में 24,900 ब्रेक होता है तो ये 25,055 के लेवल। यानी इंट्राडे ट्रेड इसमें देखें तो जो ये रेंज बनी हुई है नैरो रेंज 24,800 से 24,900 की, 900 ब्रेक हुआ तो ऊपर में यहाँ पे ये 25,055 का लेवल देखने को मिल सकता है। और ये 24,800 ब्रेक हुआ तो वापस से ये 500 से 600 का जो ये जोन है जहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी अभी हाल फिलहाल में उठा है, इन 24,500 आ सकता है। और 24,500 ब्रेक होता है, मैंने आपको बता दिया कि 24,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी पे यही क्रूशल लेवल हैं, बिल्कुल
इंट्राडे के लिहाज से 24,800 900 की रेंज बनी हुई है। ऊपर ब्रेक हुई तो ऊपर 25,055, नीचे ब्रेक हुई तो 24,500। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड तभी खराब होगा जब 24,500 ब्रेक होगा, तो 24,000 के लेवल दिखेंगे। और निफ्टी अभी शॉर्ट टर्म में अगर इसका हार्ली चार्ट में देखें तो एक ये चैनल बना रहा है, ये चैनल में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से मैं आपको ये चैनल मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला चैनल है, इस तरह से ये चैनल है एक। जब तक इस चैनल में इसी तरह ट्रेड करता रहेगा तो ये अपवार्ड चैनल है, यानी कुछ समय तक निफ्टी इस अपवार्ड चैनल में ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे अगर ये 24,900 25,000 के ऊपर टिकता है, 25,000 के ऊपर टिकने के बाद इस चैनल के अपर एंड तक जाता है तो यहाँ पे 25,400 के लेवल भी आ सकते हैं। और अगर ये 24,500 ब्रेक होता है तो यहाँ पे ये जो मैंने जिक्र किया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन भी होगा, और साथ में यहाँ से नीचे आके ब्रेक करता है तो ये राइजिंग चैनल भी ब्रेक हो जाएगा। और फिर नीचे में ये 23,800 900 के जो स्तर है, 23,900 के स्तर भी देखने को शॉर्ट टर्म में निफ्टी में मिल सकते हैं। तो निफ्टी जब तक पिछले बॉटम को रिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये बॉटम लगाया निफ्टी ने, तो इस बॉटम को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, फिर निफ्टी ने ये बॉटम लगाया हार्ली चार्ट पे, अब यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया है। तो प्रीवियस बॉटम जब तक ना तोड़े और हायर बॉटम्स बनाता रहे तो आने वाले समय में निफ्टी इस राइजिंग चैनल में ट्रेड कर सकता है। और जैसे ही पिछला बॉटम ब्रेक होगा तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड निफ्टी में बिगड़ेगा। तब तक निफ्टी में कोई चिंता या घबराने की कोई बात नहीं है। और आइए अब बात करते हैं हम इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट की। लेकिन उससे पहले हमने पिछले सप्ताह जिस दो चार्ट्स को की जिक्र किया था सुपर वीकली चार्ट में, एक था श्री सीमेंट का चार्ट। श्री सीमेंट ने का ये वीकली चार्ट है। तो श्री सीमेंट के वीकली चार्ट पर देखो निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन देखा बीच में, लेकिन ये चार्ट जहाँ पे पिछला सप्ताह क्लोज हुआ उसी के आसपास क्लोज हुआ है। और जो दूसरा चार्ट हमने जिक्र किया था वो डालमिया भारत का। डालमिया भारत ने देखो इस सप्ताह 3.5% की तेजी दिखाई। डालमिया भारत ने 3.5% की सप्ताह तेजी दर्ज की है। तो अच्छा मोमेंटम बना सीमेंट के इन दो स्टॉक्स में। श्री सीमेंट पे भी नज़र रखिए, क्योंकि जैसे ही श्री सीमेंट 32,000 के स्तर को पार करता है तो उसमें भी मोमेंटम, जोरदार मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट की। इस सप्ताह का सुपर वीकली चार्ट एक रियल्टी स्टॉक है, क्योंकि मेटल और रियल्टी दो सेक्टर है जिसमें शानदार मोमेंटम बना हुआ है। यानी मेटल और रियल्टी में निफ्टी के बनिस्पत आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो मैंने रियल्टी से एक चार्ट चुना है, ओबेरॉय रियल्टी। ये ओबेरॉय रियल्टी का वीकली चार्ट है। इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन के बाद कई सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। यानी इस हाई के ऊपर भी क्लोज दिया है। जो ये बेरिस वीकली कैंडल बनी थी जिसमें कि ऊपर की विक बड़ी थी, इस विक के हाई के ऊपर क्लोज दिया है। तो यहाँ पे इस चार्ट में स्ट्रेंथ देख रही है। और इसमें दो पैटर्न भी नजर आएंगे यहाँ पे, जैसे कि एक बॉटम ये और दूसरा बॉटम ये और बीच की ये पीक। तो डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट भी इस चार्ट पर है। और साथ में इसमें अगर इस तरह से हम ये एक हॉरिजॉन्टल रेखा डाल दें और ये प्रीवियस बॉटम और ये बॉटम थोड़ा हायर है, और इन दो बॉटम्स को जोड़ के ऐसे एक रेखा खींच दें तो इसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी नजर आएगा। यानी दो पैटर्न का समावेश, एक डबल बॉटम और एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और एक नीचे से बेस फॉर्मेशन अच्छे वीकली चार्ट पर कंसोलिडेशन होकर उसका ब्रेकआउट भी है। तो वीकली चार्ट बहुत शानदार है। अब इसका डेली चार्ट देखिए। डेली चार्ट पर एक बार के लिए ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। डेली चार्ट पे ये 4-5 दिन से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, यानी एक नैरो रेंज बनी हुई है।
और इस रेंज का ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे ये जो वाला अगला रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस तक यानी 1844 तक का मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ से लगभग 100 पॉइंट का मूव इस चार्ट पे आ सकता है, क्योंकि ये आवली चार्ट जब देखेंगे तो एक नैरो रेंज बनी हुई है, ये वाली रेंज है। इस रेंज को पार करते ही 1844 के लेवल दिखेंगे, ये वाली रेंज है ये। और ये रेंज इस लेवल को जैसे निकालता है ये चार्ट, ये जो कि 1745-46 का स्तर है, इसको निकालते ही ओबराय रियल्टी में सीधे 100 पॉइंट का मूव 1844 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो एक तरह से टाइट रेंज में है, शॉर्ट टर्म में अच्छा मूव इस चार्ट पे आ सकता है। तो इस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिएगा। और